तो ये आपको देखिए अब क्या मार्च उसके बाद 7/4 की यहाँ पर बात है। S74 में अंतर्गत हम ये मार्च का है, जिसमें देखिए कुछ कोट देख लीजिए। यद्यपि जूरी ने मेरे विरुद्ध निर्णय दिया, मतलब जज ने मेरे विरुद्ध निर्णय दिया है, फिर भी अंतरात्मा की राय में मैं स्पष्ट निर्दोष हूँ। फिर भी अंतरात्मा की राय में मैं स्पष्ट निर्दोष हूँ। वस्तुतः मनुष्य की शक्ति से भी अधिक क्षमतावान दैवीय शक्ति है। वही देव प्रत्येक व्यक्ति और राष्ट्र के भविष्य का नियंत्रण करता है। हो सकता है कि देव की यही इच्छा हो कि स्वतंत्र रहने की बजाय कारागार में रहकर कष्ट उठाने से मेरे अभिष्ट कार्य की सिद्धि में अधिक योग मिले। ये बात बाल गंगाधर तिलक ने कही थी। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि यद्यपि जज ने या जूरी ने मेरे विरुद्ध निर्णय दिया है, या फिर भी अंतरात्मा की राय में मैं स्पष्ट निर्दोष हूँ। वस्तुतः मनुष्य की शक्ति से भी अधिक क्षमतावान दैवीय शक्ति है। वही देव प्रत्येक व्यक्ति और राष्ट्र के भविष्य का नियंत्रण करता है। हो सकता है कि देव की यही इच्छा हो कि स्वतंत्र रहने के बजाय कारागार में रहकर वो कष्ट उठाने से भी मेरे अभिष्ट कार्य की सिद्धि में अधिक योग मिले। अब यहाँ देखिए क्या महर्षि सदा यहाँ देखिए महर्षि फिर भी अंतरात्मा की राय में अस्पष्ट निर्दोष हूँ। वस्तुतः मनुष्य की शक्ति से भी अधिक क्षमतावान दैवीय शक्ति है। वही देव प्रत्येक व्यक्ति और राष्ट्र के भविष्य का नियंत्रण करता है। हो सकता है कि देव की यही इच्छा हो कि स्वतंत्र रहने के बजाय कारागार में रहकर कष्ट उठाने से मेरे अभीष्ट कार्य की सिद्धि में अधिक योग मिले। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था सहस्र कोश के शब्दों को सुनना, ये महर्षि सदा फलदेव ने कहा था। सहस्र कोश के शब्दों को सुनना, सहस्र कोश पर रखी वस्तुओं को देखना, सहस्र कोश अल्पकाल में चले जाना, दूर के पदार्थों का स्पर्श करना, दूर के पदार्थों की गंध लेना, परिमित अपूर्व कार्य अपने संकल्प से करना, त्रिकाल यज्ञ होना, शरीर के फूल के समान हल्का बनाए, शरीर को फूल के समान हल्का बनाए, उड़ जाना और गुरु भी बनाए लेना, व्याघ्र आदि पशुओं से निर्भय रहना, सहस्र कोश पर से अपने वचन से समाचार कर देना, ये सर्वशुद्ध आत्मा की शक्तियाँ हैं। योग बल से अपनी शक्ति आप ही प्रकट होती है। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया है, योग बल से अपनी शक्ति आप ही प्रकट होती है। महर्षि सदा फलदेव ने कहा था, ब्रेन एक्ट फास्टर देन स्पीच, ब्रेन एब्जॉर्ब 500 वर्ड्स पर मिनट, द एवरेज स्पीच स्पीड इज 100 वर्ड्स पर मिनट। ये बात ऑस्कार विल्डे ने कहा था कि ब्रेन एक्ट ऑस्कार विल्डे ने कहा था कि ब्रेन एक्ट्स फास्टर देन स्पीच, ब्रेन एक्ट्स फास्टर देन स्पीच, ब्रेन एब्जॉर्ब 500 वर्ड्स पर मिनट, ब्रेन एब्जॉर्ब 500 वर्ड्स पर मिनट, द एवरेज स्पीच स्पीड इज 100 वर्ड पर मिनट। रिलीजन इज नॉट creed or code but an insight into reality. Religion is not creed or code but an insight into reality. डॉक्टर एस राधाकृष्ण ने कहा था। अब देखिए यहाँ जो कहा गया सेल्फ कंसाइसनेस मीन्स, देखिए सेल्फ कंसाइसनेस मीन्स ethical freedom. Unless the individual is free to disobey the commands, he will not have the opportunity to conform to them freely and deliberately. देखिए सेल्फ कंसाइसनेस मीन्स, self-consciousness means ethical freedom. Unless the individual is free to disobey the commands, he will not have the opportunity to conform to them freely and deliberately. ये बात डॉक्टर एस राधाकृष्ण ने कहा था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने कहा था कि सेल्फ कंसाइसनेस मीन्स इथिकल फ्रीडम अनलेस द इंडिविजुअल इज फ्री टू डिसओबे द कमांड्स। सेल्फ कंसाइसनेस मीन्स इथिकल फ्रीडम अनलेस द individual is free to disobey the commands, he will not have the opportunity to conform to them freely and deliberately. अब देखिए रामाकृष्ण ने कहा था कि the heavier scale of balance set goes down while the lighter rises up. Similarly, he who is weighed down by the many cares and anxieties of the world sink down into it, while he who has fewer rise up towards the feet of the Lord. अब देखिए यहाँ पर
ये आपकी WEIGHE वेद कहा गया। देखिए साहित्यिक फूल यहाँ पर फिर देखिए माखनलाल चतुर्वेदी ने कहा था क्या कि साहित्यिक फूल मालाओं से घबराता है उसको सबसे बड़ा बल सबसे बड़ा पुरस्कार निर्मल हृदय है जो प्रभु की देन है। उस पुरस्कार की सबसे अच्छी थैली उसका मस्तिष्क है जिसे प्रभु ने अपने हाथों से बनाया है, जिसे प्रभु ने अपने हाथों बनाया है। अपने प्रभु के संपूर्ण आत्मसमर्पण ही उसकी शक्ति है। अपने प्रभु के लिए संपूर्ण आत्मसमर्पण ही उसकी शक्ति है। सच्चा साहित्यिक ऐसी रेखाएं खींचता है जिन्हें समय मिटा नहीं पाता। देखिए अपने प्रभु के संपूर्ण आत्मसमर्पण ही उसकी शक्ति है। सच्चा साहित्यिक ऐसी रेखाएं खींचता है जिन्हें समय मिटा नहीं पाता। वास्तव में कविता विधाता के जगत की कमी की पूर्ति है। वास्तव में कविता विधाता के जगत की कमी की पूर्ति है। प्रभु की दुनिया में हम देखते हैं कई बार पापी मौज उड़ाते हैं और पुण्य आत्मा कष्ट सहन करते हैं, लेकिन कवि की दुनिया में पापी सुखी नहीं रह सकता और पुण्यात्मा दुखी नहीं रह सकता। ये बात माखनलाल चतुर्वेदी ने कहा था। कला के कलम को वे छू नहीं सकते जो तन्मयता नहीं उत्पन्न कर सकते। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया है कि एक देखिए कला की कलम को वे छू नहीं सकते जो तन्मयता नहीं उत्पन्न कर सकते। कला की कलम में दर्पण की तरह समाज के संचित बल और भविष्य के संकेतों का दर्शन होना चाहिए। ये बात माखनलाल चतुर्वेदी ने कहा था। माखनलाल चतुर्वेदी ने यहाँ पर कहा था क्या कि कला की कलम को वे छू नहीं सकते, कला की कलम को वे लोग छू नहीं सकते जो तन्मयता नहीं उत्पन्न कर सकते, जो तन्मयता नहीं उत्पन्न कर सकते। कला की कलम में दर्पण की तरह समाज के संचित बल और भविष्य के संकेतों का दर्शन होना चाहिए। कला की कलम में दर्पण की तरह समाज के संचित वर्ग और भविष्य के संकेतों का दर्शन होना चाहिए। अब यहाँ देखिए क्या कि साहित्य हमारे जीवन की समस्या है। साहित्य हमारे जीवन की समस्या है, उसमें हमारा संपूर्ण जीवन प्रतिबिंबित होता है। वह जीवन के मीठे क्षणों का संग्रह मात्र नहीं है। ये बात माखनलाल चतुर्वेदी ने कहा था। माखनलाल चतुर्वेदी ने कहा था साहित्य हमारे जीवन की समस्या है। साहित्य हमारे जीवन की समस्या है। साहित्य हमारे जीवन की समस्या है, उसमें हमारा संपूर्ण जीवन प्रतिबिंबित होता है। साहित्य हमारे जीवन की समस्या है। साहित्य हमारे जीवन की समस्या है। तो साहित्य हमारे जीवन की समस्या है, उसमें हमारा संपूर्ण जीवन प्रतिबिंबित होता है। वह जीवन के मीठे क्षणों का संग्रह मात्र नहीं है। ये बात माखनलाल चतुर्वेदी ने कहा था। सत्य निर्मित नहीं होता, सत्य निर्मित नहीं किया जाता, उसे साधना से उपलब्ध किया जाता है। बहुत अच्छी बात यहाँ पर है। सत्य निर्मित नहीं किया जाता, उसे साधना से उपलब्ध किया जाता है। वैदिक ऋषि भी अपनी अंत अचेतना में जीवन के रहस्यमय सत्य की अनुभूति करता है और उसे शब्दायित करके दूसरों तक पहुँचाता है। ये बात महादेवी वर्मा ने कही थी। तो अब आगे आप देखिए जो नेक्स्ट है, देखिए यही इसी के S74 के आप देखिए जो आपको यहाँ पर है क्या कि एक अच्छा आपको संस्कृत है। देखिए अनुदेंग कर वाक्य सत्य प्रिय हित च यत् स्वाध्याभ्यसन चैव वाङ्मय तप उच्यते। अर्थात देखिए यहाँ पर क्या जो उदेग ना करने वाला प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है वही वाणी तप कहलाता है। ये बात श्रीमद् भगवद गीता में आपको यहाँ पर है। यहाँ पर क्या अनुद्वेग कर वाक्य सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्याभ्यसन चैव वाङ्मय तप उच्यते। जो अर्थात इसका हिंदी हुआ जो उद्वेग ना करने वाला प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है वही वाणी तप का आता है। ये बात श्रीमद् भगवद गीता में है। और श्रीमद् भगवद गीता में योगी व्यक्ति उस प्रकार निश्चल और स्थिर होता है। देखिए यहाँ बहुत अच्छी बात कहा गया है। योगी व्यक्ति उस प्रकार निश्चल और स्थिर होता है। देखिए योगी व्यक्ति उस प्रकार निश्चल और स्थिर होता है मानो वह पर्वत के शिखर पर आरूढ़ हो। उसकी वासनाएं और इंद्रियां सभी जीत ली गई होती है। वह लौकिक और पारमार्थिक ज्ञान से पूर्ण होता है।
श्रीमद् भगवत गीता की बात यहाँ पर की गई। योगी व्यक्ति उस प्रकार निश्चल और स्थिर होता है। योगी व्यक्ति उस प्रकार निश्चल और स्थिर होता है, मानो वह पर्वत के शिखर पर आरूढ़ हो। मानो वह पर्वत के शिखर पर आरूढ़ हो। योगी व्यक्ति उस प्रकार निश्चल और स्थिर होता है, मानो वह पर्वत के शिखर पर आरूढ़ हो। उसकी वासनाएं और इंद्रियां सभी जीत ली गई होती है। वह लौकिक और पारमार्थिक ज्ञान से परिपूर्ण होती है। ये बात श्रीमद् भगवत गीता आपको यहाँ पर है। जिसके लिए मिट्टी पत्थर या सुवर्ण सुदृढ़ मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेषी और बंधुगण धर्मात्मा और पापी सभी समान है, वही व्यक्ति ईश्वर से युक्त कहा जाता है। ये बात श्रीमद् भगवत गीता में आपको है। जिसके लिए मिट्टी पत्थर या सुवर्ण सुदृढ़ मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेषी और बंधुगण धर्मात्मा और पापी सभी समान है, वही व्यक्ति ईश्वर से युक्त कहा जाता है। ये बात श्रीमद् भगवत गीता में है। फिर देखिए, जो व्यक्ति भागवत में पूर्ण योग की परम अवस्था प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है, उसे भोजन निद्रा जागरण तथा कर्मों की चेष्टा में यथा योग्य आचरण करना चाहिए। तब यदि वह गहन समाधि ईश्वर की प्राप्ति करना चाहता है तो उसे संग्रह रहित तथा वासना रहित होकर किसी एकांत स्थान में आश्रय लेना चाहिए। ये बात श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है। जो व्यक्ति भागवत में पूर्ण योग की परमावस्था प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है, उसे भोजन निद्रा उसे भोजन निद्रा जागरण तथा कर्मों की चेष्टा में था योग आचरण करना चाहिए। तब यदि वह गहन समाधि द्वारा ईश्वर की प्राप्ति करना चाहता है तो उसे संग्रह रहित तथा वासना रहित होकर किसी एकांत स्थान में आश्रय लेना चाहिए। आगे देखिए यहाँ पर क्या है कि इसमें कहा गया जीवन में प्रियजनों से वियोग तथा अप्रिय कष्ट तथा जीवों से संयोग शरीर पर रोग वृद्धावस्था तथा मृत्यु की विजय का विचार करे। आत्मा के कष्टमय शरीर त्याग तथा एक गर्भ से दूसरे गर्भ की यातनाओं को भोगते हुए सहस्र कोटि योनियों में विचरण के कष्टों को विचार करें। तब योग से परमात्मा के सूक्ष्म रूप का ध्यान करें, जो ऊपर नीचे सभी प्राणियों में सर्वत्र समान रूप से विद्वान है। ये बात मनुस्मृति में कही गई है। देखिए यहाँ पर जो कहा गया प्रार्थना सबसे विश्वस्त, देखिए यहाँ पर ये बात मनुस्मृति में कही गई थी। अब मदर टेरेसा ने कहा प्रार्थना अपने सबसे विश्वस्त सर्व समर्था सबसे आत्मीय सत्ता से जुड़ने का एक सरल किंतु अत्यंत प्रभावशाली आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जो क्रिया में समान होते हुए भी प्रतिक्रिया की दृष्टि से असमान है। पवित्र भावों से की गई प्रार्थना असंभव को भी संभव कर सकने में सक्षम है। ये बात मदर टेरेसा ने कही थी। अब एक यहाँ पर क्या कि ब्रह्म उपनिषद में कहा गया क्या यतो वाचो निर्वंत्यते अप्राप्य मनसा स। यतो वाचो निर्वंत्यते अप्राप्य मनसा स। आनंद देखिए क्या आनंद में जविष्य यज्ञ। देखिए आनंद में जजविष्य यज्ञास्त्वा मुच्यते बुद्ध। इसका देखिए इसमें जो कहा गया यतो वाचो निवतरन्ते अप्राप्य मनसा स। आनंद में जज्जीवस्य यज्ञात्वा मुच्यते बुद्ध। जिसे ना प्राप्त होकर मन सहित वाणी लौट आती है, वह जीवन का आनंद है, जिसको जानकर विद्वान मुक्त हो जाता है। ये ब्राह्मण उपनिषद में कहा गया था। पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोई, कहा गया देखिए यहाँ पर क्या पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोई सर्वभाव भज। देखिए सर्वभाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई। सत्य कहूँ खग तोहि सूची सेवक मम प्राण प्रिय। अस विचारी भजू मोहि परिहरी अस भरोस सब। ये बात रामचरितमानस ने कहा था। इसमें देखिए फिर देखिए जे एल नेहरू ने कहा था आई एम नॉट वेडेड टू एनी डोगमा और रिलीजन बट I do believe whether one calls it religion or not in the innate spirituality of human beings। अब आगे यहाँ पे जो कहा गया देखिए आगे यहाँ पर जे नेहरू ने फिर कहा था क्या कि आपके यहाँ पर देखिए धर्म रियली मीन्स समथिंग मोर देन रीजन। इट इज फॉर्म ए रूट वर्ड विच मीन्स टू होल्ड टुगेदर। इट इज द इनमोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए थिंग, द लॉ ऑफ इट्स इनर बीइंग। ये बात जे नेहरू कहा था। फिर देखिए यहाँ पर जॉन 10:10 में यहाँ पर कहा आई हैव कम दैट दे माइट हैव लाइफ। आई हैव कम दैट दे माइट हैव लाइफ एंड दैट दे माइट हैव इट मोर अबाउंडेंटली। ये बात जॉन में आपको कहा गया था। तो फिर इसके आगे यहाँ पे देखिए है
देखिए यहाँ पर कहा गया क्या कि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुधर। इसमें जो आपको कहा गया यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुधर तत्र श्री विजो भूति ध्रुवा नीति नीति मर्तिमम। जहाँ योगेश्वर कृष्ण की कृपा, जहाँ धनुधर अर्जुन का पुरुषार्थ हो, वहाँ निश्चित विजय होती है। अतः ईश्वर पर दृढ़ आस्था रखते हुए पुरुषार्थ कभी ना छोड़े। बहुत अच्छी श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया था यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र यत्र पार्थो धनुधर। यहाँ देखिए यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुधर तत्र श्री विजयो तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति मर्तिमम। जहाँ योगेश्वर कृष्ण की कृपा हो, जहाँ धनुधर अर्जुन का पुरुषार्थ हो, वहाँ निश्चित विजय होती है। अतः ईश्वर पर दृढ़ आस्था रखते हुए पुरुषार्थ कभी ना छोड़े। श्रीमद् भागवत गीता में कहा था आई एम द ऑनर ऑफ द स्पेयर। ये बात एमर्सन में कही गई थी। देखिए आई एम ऑनर, एमर्सन ने कहा था आई एम द ऑनर ऑफ द स्पेयर ऑफ द सेवन। देखिए आई एम द ऑनर ऑफ द स्पेयर ऑफ द सेवन स्टार एंड द सोलर ईयर ऑफ सीजर्स हैंड एंड प्लेटोस ब्लेन ऑफ लॉर्ड क्राइस्ट हार्ट एंड शेक्सपियर स्टेन। ये बात एमर्सन ने कहा था। अब ये हम देखिए क्या कि न्याय दर्शन गौतम ने कहा था मिथ्या बुद्धि से पूर्वाग्रह एवं एक पक्षता का दोष उत्पन्न होता है। बहुत अच्छी बात कहा गया है। मिथ्या बुद्धि से पूर्वाग्रह एवं एक पक्षता का दोष उत्पन्न होता है। इससे असूया मोह मद गर्व लोभ उत्पन्न होता है। उन दोषों से क्रिया उत्पन्न होती है। इस दोषयुक्त क्रिया से कर्मों की उत्पत्ति होती है जिनमें पुण्य या पाप होते हैं। उन्हें भोगने के लिए मनुष्य को अनेक योनियों में भ्रमण करना पड़ता है। इन पूर्व जन्मों से दुख की उत्पत्ति होती है और दर्शन का लक्ष्य इस दुख के मूल स्वरूप अज्ञान को दूर करना है। अब देखिए वैशेषिक दर्शन कनाद वैशेषिक ने कहा था कि पृथ्वी के दो अणु किसी अदृश्य अलौकिक शक्ति द्वारा या ईश्वर की इच्छा से या काल द्वारा किसी अन्य समर्थ कारण द्वारा संयुक्त होकर पृथ्वी का द्विगुणुक होते हैं। तीन द्विगुणुकों के संयोग से एक त्रगुणुक उत्पन्न होता है तथा चार त्रिगुणुकों के संयोग से एक चतुर्गुणुक होता है। इस प्रकार पृथ्वी का एक स्थूलतम आकार होता है। इस प्रकार महापृथ्वी की रचना होती है। देखिए यहाँ पर फिर कहा गया क्या कि ज्ञान का अधिकरण आत्मा है। यह दो प्रकार का है, जीवात्मा तथा सर्वोच्च आत्मा अर्थात परमात्मा ईश्वर सर्वज्ञ एक सुख दुख से रहित विभु और नित्य है। ये बात वैशेषिक दर्शन कनाद ने कहा था। मौनव्रत श्रुत तपाध्ययन स्वधर्म चर्चराहो जप समाधि आप वर्ग्या। देखिए प्रायः पर पुरुष ते त्वजितोनिन्द्रियाण वार्ता भवनुत्युत न वार्त दाम्भिकानाम। अर्थात जो जितेंद्रिया नहीं होते परंतु शास्त्र और ज्ञान की चर्चा का रोजगार करते हैं वे फिर भी बहुत बुरे नहीं हैं। जो दाम्भिक हैं वे इतना भी नहीं कर पाते। भक्त प्रहलाद ने कहा था जो जितेंद्रिय नहीं होते हैं परंतु शास्त्र और ज्ञान की चर्चा का रोजगार करते हैं वे फिर भी बुरे नहीं होते हैं। वे फिर भी बहुत बुरे नहीं हैं। जो दाम्भिक हैं और वे इतना भी नहीं कर पाते। देखिए सुमित्रानंदन पंत ने कहा था वही सत्य कर सकता है मानव जीवन का परिचालन। भूतवाद हो जिसका रजतन, प्राणीवाद जिसका मन और अध्यात्मवाद हो जिसका हृदय गंभीर चिरंतर, जिसमें मूल सृजन विकास के विश्व प्रगति के गोपान। वही सत्य कर सकता है जीवन का परिचालन। भूतवाद हो जिसका रजतन, प्राणीवाद जिसका मन और अध्यात्मवाद हो जिसका हृदय गंभीर चिंतन, जिसमें मूल सृजन विकास के विश्व प्रगति के गोपन। तो यहाँ पर क्या प्रारंभ से दिनकर ने कहा था कि मन को शांत करने की शक्ति मन को शांत करने की सबसे बड़ी शक्ति है। बड़ी कविता का जन्म तब होता है जब मन का यंत्र निश्चित होकर पड़ जाता है। सुना है बड़े बड़े आविष्कार भी मन की उसी निश्चल दशा में हुए। सोचने की शक्ति बहुत बड़ा वरदान है। मन को स्वच्छ रखने का तरीका यही है कि मन को सोचने से रोक लिया जाए। मन को स्वच्छ रखने का तरीका यही है कि देखिए मन को स्वच्छ रखने का तरीका यही है कि मन को सोचने से रोक लिया जाए। योग कुछ करने का नाम
नाम नहीं है, योग कुछ करने का नाम नहीं है, यह होने का नाम है। यानी केवल बिकमिंग नहीं, मन के शांत होने पर बीइंग की स्थिति आती है। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था। देखिए यहाँ पे जो कहा गया, घाघ ने कहा था, नारी कर कसा कटहा घोर। बहुत सी बात कहा गया ना, नारी कर कसा कटहा घोर, हाकिम होय के खाई अखोर। बहुत अच्छी बात। इसका ये कपटी मित्र पुत्र है, ये कपटी मित्र पुत्र है चोर। कपटी मित्र पुत्र है चोर, पुत्र है कपटी मित्र पुत्र है चोर। गधा इनको घायरे बोल। देखिए आप देखिए, नारी कर कसा कटहा घोर, नारी कर कसा कटहा घोर, हाकिम होय के खाई अखोर। देखिए, नारी कर्कशा कटहा घोर, हाकिम होय के खाई अखोर। ये घाघ ने कहा था, ये घाघ ने अपने आप कहा था। इसका ये मतलब यहाँ पर निकाला कि कपटी मित्र पुत्र है चोर, गधा इनको गाहिरे बोल। फिर देखिए, बुधो कलुष भूताया विनाशे पड़ते परिस्थिति अन्यो। देखिए आप क्या, अन्यो नय शंकासो। देखिए, अन्यो नय शंकासो हृदयाना परस्पति हृदयानन परस्पति। अर्थात देखिए क्या कि विनाश का उपस्थित होने पर बुद्धि मलिन हो जाती है। विनाश का उपस्थित होने पर बुद्धि मलिन हो जाती है, फिर तो न्याय के समान प्रतीत होने वाला अन्याय हृदय से बाहर नहीं निकलता। ये बात विदुर नीति ने कहा था। देखिए, कैच द ट्रांसिएंट आवर, इम्प्रूव इच मोमेंट हैज इट फ्राइज, लाइफ शॉर्ट समर मैन ऑफ a flower, he died, how soon he died। ये सेइंग यहाँ पे कहावत है। देखिए यहाँ पर क्या है, देयर आर बट टू रोड्स दैट लीड टू एन इम्पोर्टेंट गोल एंड द डूइंग ऑफ ग्रेट थिंग, स्ट्रेंथ एंड परसिवरेंस। स्ट्रेंथ इज द लॉट ऑफ बट ए फ्यू प्लाइवरेज मैन, बट austere perseverance, harsh and continuous, may be employed by the smallest of us, and rarely fails of its purpose, for its silent power grow irresistibly greater with time। ये बात गोथे ने कहा था। वे सौम्य, सुशील और परोपकारी है, उनके प्रति जो उपकार किया जाता है उसके लिए वे अत्यधिक कृतज्ञ रहते हैं और बहुत धन्यवाद देते हैं। इसके विपरीत यदि उनके साथ बुराई की जाए तो वे उसका बदला लेने की बात कम सोचते हैं। इस भूमंडल विद्वान संपूर्ण स्वाभाविक प्रेम और सौहार्दपूर्ण तथा न्याय के आदर्शों एवं सिद्धांतों का पालन करने वाले हैं। इस बात को हिंदुओं के प्रति वारेन हास्टिंग ने कहा था। जीवन के साथ मृत्यु ध्रुव रूप से विद्वान रहती है, अतः इस अवश्यभावी घटना पर शोक कैसा। ये महाभारत में कहा गया था कि जीवन के साथ मृत्यु ध्रुव रूप से विद्वान रहती है, फिर अतः इस अवश्यभावी घटना पर शोक कैसा। देखिए, महाभारत में कहा गया था। फिर देखिए, जीवा पर नियंत्रण करना एवं वाणी को समरूप बनाना सभी कार्यों में सार्वभौमिक कठिन है। देखिए यहाँ पर जो कहा गया था, जीवा पर नियंत्रण करना एवं वाणी को समरूप बनाना सभी कार्यों में सर्वाधिक कठिन है। अधिक बोलने वाले व्यक्ति के शब्दों में ना कोई तत्व होता और ना कोई विविधता होती। बात महाभारत में कही गई थी कि देखिए, जीवा पर नियंत्रण करना एवं वाणी को समरूप बनाना सभी कार्यों में सर्वाधिक कठिन है। अधिक बोलने वाला व्यक्ति के शब्दों में ना कोई तत्व होता और ना कोई विविधता होती है। ये बात महाभारत में कही गई थी। लेकिन आगे आप कहते कि दास सुपर्णा सयुजा सखाया समाना वृक्ष परिस्व जाते, तमोरण्य पिंपल स्वादस्य संयनोय अभिचाकसिति। अर्थात साथ साथ रहने वाला, एक ही आख्यान वाले दो पक्षी परमात्मा और जीव एक ही वृक्ष पर आश्रय कर निवास करते हैं। उनमें से एक स्वादिष्ट फल का भोग करता है, दूसरा परमात्मा भोग न कर मात्र दृष्टा बना रहता है। ये बात ऋग्वेद में 164/120 में कहा गया था। ओबर अल्लाह नूर उपाय कुदरत दे सब बंदे। यहाँ देखिए क्या, इसका ये मतलब यहाँ पर कहा गया था, ओबर अल्लाह। देखिए, ओबर अल्लाह नूर उपाय कुदरत दे सब बंदे। गुरु नानक ने इसका ये मतलब, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। यहाँ देखिए क्या, ओबर अल्लाह। देखिए यहाँ पर क्या,
ओवर अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे, अर्थात एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। आगे यहाँ पर कहा गया क्या कि देखिए तुम ईश्वर कृपा जा पर अनुकुला। देखिए यहाँ पर क्या है कि तुम ईश्वर की कृपा जा पर अनुकूला, तुम ईश्वर कृपा जा पर अनुकूला, ताही ना व्याप त्रिविध भवसुरा। ये बात रामचरितमानस ने कहा था कि तुम अर्थात ईश्वर कृपा जा पर अनुकूला, ताही ना व्याप त्रिविध भवसुरा। जब देखिए फिर आगे कि रामचरित सिंह कहा था, जब आस्तिक और नास्तिक हिंदू ईसाई और मुसलमान आपस में इस प्रश्न पर लड़ रहे थे कि किसका धर्म ठीक है और किसका नहीं, तब परमहंस रामकृष्ण सभी धर्मों के मूल तत्व को अपने जीवन में साकार करके मानव विश्व को यह संदेश दिया कि धर्म को शास्त्रार्थ का विषय मत बनाओ, धर्म को शास्त्रार्थ का विषय मत बनाओ, हो सके तो इसकी सीधी अनुभूति के लिए प्रयास करो। धर्म को शास्त्रार्थ का विषय मत बनाओ, हो सके तो इसकी सीधी अनुभूति के लिए प्रयास करो। ये बात यहाँ पर कहा गया था, रामदेव सिंह दिनकर ने कहा था। देखिए यहाँ पर क्या भारत की वायु शांति प्रधान है, यवनों की प्रकृति शक्ति प्रधान, एक गंभीर चिंतनशील है, दूसरा अदम कार्यशील। एक का मूल मंत्र त्याग है, दूसरे का भोग, एक की सब चेष्टा अंतमुखी है, दूसरे की बहिर्मुखी, एक की प्राय सब विधाएं आध्यात्मिक है, दूसरे की आदि भौतिक है। एक मोक्ष का अभिलाषी है, दूसरा स्वतंत्रता को प्यार करता है। एक ही संसार के सुख प्राप्त करने में निरुत्साह है, तो दूसरा इस पृथ्वी को सुख प्राप्त बनाने में सचेष्ट है। एक नित्य सुख की आशा में इस लोक के अनित्य सुख की उपेक्षा करता है, दूसरा नित्य सुख में शंका कर अथवा दूर जाकर यथासंभव एक सुख प्राप्त करने में उद्यत रहता है। ये बात स्वामी विवेकानंद कहा था। गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रति यहाँ पर कहा गया था, हो सकता है तुम्हारी वकालत खूब चले, खूब रुपए तुम पैदा करो, बहुत आराम और ऐशो इशरत से तुम दिन बिताओ, बड़ी कोठी घोड़ा गाड़ी नौकर इत्यादि दिखावट के समान जो अमीरों को हुआ करते हैं, तुम सबको मैसर हो, तुमको सब मैसर हो, पर मुल्क का भी दावा कुछ लड़कों पर होता है, और चूंकि तुम पढ़ने में अच्छे हो इसलिए तुम पर यह दावा अधिक है। ठीक है। एक इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोई विद्यार्थी संदर्भ में काफ़ी कुछ इसमें कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि तुम्हें वह सभी सुख सुविधाएं मिले जो तुम्हें अभी वंचित हो, धन दौलत मिले और वो भी मिले जो तुम्हें पसंद करते हो, लेकिन तुम एक पढ़ने में अच्छे हो, इसलिए देश की सेवा की तुम्हारी जरूरत है। गोपाल कृष्ण इस तरह से आप बोल सकते विद्यार्थी के संदर्भ में। गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रति यहाँ पर है। तो अब महात्मा गांधी के हम देखिए जो कहा था, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ पर लोकमान्य तिलक भी जो है उससे भी कहीं अधिक बड़े हुए होते अधिक उनको अंग्रेजी द्वारा शिक्षा का बोझ ढोना पड़ा होता। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ पर लोकमान्य तिलक भी जो है उससे भी कहीं अधिक बड़े हुए होते अधिक उनको अंग्रेजी द्वारा शिक्षा का बोझ ढोना ना पड़ा होता। राजा राम मोहन राय और लोकमान्य तिलक, सिख शंकराचार्य, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह और कबीर दास के मुकाबले क्या हैं। आज तो सफ़र के प्रचारक इतने साधन मौजूद है, इन लोगों के समय में तो कुछ भी नहीं था, तो भी उन्होंने विचार की दुनिया में कितनी बड़ी क्रांति मचा दी थी। ये बात महात्मा गांधी ने कहा था। अब देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था क्या भारत महासागर है जिसमें कितनी ही सदियों की पवन धाराओं का जल है, जिसे हम भारतीय संस्कृति कहते हैं, उसमें सदियों से समन्वय की प्रक्रिया चल रही है, विभिन्न जातियों के सांस्कृतिक तत्व मिलते गए हैं और वह बहुत विशाल हो गई है, यह हमारी बड़ी शक्ति है। अब देखिए आप महाभारत में कहा गया था, महाभारत में कहा गया पुनः किए गए पाप कर्म बुद्धि का नाश कर देते हैं और जिस व्यक्ति का विवेक नष्ट हो जाता है वह पाप कर्म की ही आवृत्ति करता है। धर्म का निरंतर आचरण मानसिक शक्तियों की वृद्धि करता है और जिस व्यक्ति की विवेक शक्ति बढ़ती है वह सदैव उचित कर्म करते। बात महाभारत में आपको है। अब देखिए वेद मंत्र की बात यहाँ पर की गई, हे प्रकाश देने वाले वरुण, तेरी तेज दृष्टि बड़ी शीघ्रता से एक के बाद एक इस प्राणमय कर्मरत संसार का प्रयोक्षण और उस विस्तृत आकाश में प्रवेश करती है, हमारे दिनों और रात्रियों को नापती है, सभी जीवों को देखती है। हम इस अंधकार के परे तेरे प्रकाशपूर्ण लोक को प्राप्त करेंगे, हे सूर्य देवताओं के देव। अब देखिए यहाँ पर वेद मंत्र प्रारंभिक जिज्ञासा में कहा गया, सृष्टि के आदि में ना तो सत था और ना असत था, उस समय ना तो आकाश ही था ना ही ऊपर अंतरिक्ष ही था, तो इस विश्व के चारों ओर क्या था, यह किस आधार पर आधारित था, क्या यह गहन जल निधि के भीतर था। उस समय ना तो मृत्यु थी ना तो अमर्त्यता थी, ना दिन था ना रात्रि था, ना प्रकाश था ना तम था, ना केवल एक सतत अपने प्राण से जीवित था, केवल एक सतत अपने प्राण से जीवित था, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए है
फिर देखिए यहाँ पर क्या कि इसमें कहा गया, देखिए एक आपको ये S74 का जो अक्टूबर है उसको देखिए 2022 का, इसमें देखिए क्या कि हटो तमिचरों की हो चुकी समाप्त रात है, हटो तमिचरों की हो चुकी समाप्त रात है, कुहेलिका के पास जगमगा रहा प्रभात है, लपेट में समेटता रुकावटों को तोड़ के प्रकाश का प्रवाह आ रहा दिगंत फोड़ के। ये बात रामधारी सिंधिया ने कहा था। जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर जो उससे डरते हैं, वह उनका जो चरण रोप निर्भय होकर लड़ते हैं। ये बात रामधारी सिंधिया ने कहा था। जीवन उनका नहीं, बहुत अच्छी यहाँ पर लिखा है, जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर जो उससे डरते हों, वह उनका जो चरण रोप निर्भय होकर लड़ते हैं। ये बात रामधारी सिंधिया ने कहा था। जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर जो उनसे डरते हैं, जीवन उनका है जो चरण रोप निर्भय होकर लड़ते हैं। देखिए प्रकृति नहीं डरकर झुकती है कभी भाग के बल से, बहुत रामधारी सिंधिया ने कहा था। सदा हारती है वो मनुष्य के उद्यम से श्रम बल से, बहुत अच्छी बात यहाँ पे है। बहुत अच्छी बात यहाँ पर लिखा गया है क्या कि देखिए कि जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर जो उससे डरते हैं, जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर जो उससे डरते हैं, वह उनका जो चरण रोप निर्भय होकर लड़ते। ये बात रामधारी सिंधिया ने कहा था। फिर यहाँ पर क्या रामधारी सिंधिया ने कहा था कि प्रकृति नहीं डरकर झुकती है कभी भाग के बल से। बहुत अच्छी बात कहा कि प्रकृति नहीं डरकर झुकती है कभी भाग के बल से, सदा हारती है वह मनुष्य के उद्यम से श्रम बल से। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी बात ये बात रामधारी सिंधिया ने कहा था। प्रकृति नहीं डर कर झुकती है, प्रकृति नहीं डरकर झुकती है कभी भाग के बल से, सदा हारती है वो मनुष्य के उद्यम से उसके श्रम बल से। ये बात रामधारी सिंधिया ने कहा था। देखिए सूरज धीरज जेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वज पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे, इस भजनु सारथी सुजाना, वृत्ति चर्म संतोष कृपाना, दान परशु विद्धि शक्ति प्रचंडा, वर विज्ञान कठिन को दंडा, अचर अमर मन त्रोण समाना, समजम नियम श्रीमुख नाना, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, एहि सम विजय उपाय ना दूजा, सखा धर्म देखिए सखा धर्म में अस रथ झाके, जीत ना कहे सके कतहु रीप ताके। ये बात रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने कहा था। अब प्रेमचंद कहता है कि आलस वह रोग है जिससे रोगी कभी नहीं संभलता। देखिए प्रेमचंद ने कहा था कि आलस वह राज रोग है जिससे रोगी कभी नहीं संभलता। ये बात प्रेमचंद ने कहा था। प्रेमचंद ने कहा था कि आलस वह राज रोग है जिससे रोगी कभी नहीं संभलता। अब देखिए नीर ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डारो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुर उड़ान में विघ्न न डारो। ये शिव मंगल सिंह सुमन ने कहा था। क्या नीर ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डारो, नीर ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डारो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुर उड़ान में विघ्न न डारो, उड़ान में विघ्न डालो। ये बात शिव मंगल सिंह सुमन ने कहा था कि नीर ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुर उड़ान में विघ्न न डालो। ये बात शिव मंगल सिंह सुमन ने कहा था। उड़ चढ़ हारी लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका, उषा जागी उठी प्राची में कैसी बाट भरोसा किनका। देखिए उड़ चढ़ हारी लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका, उषा जाग उठी प्राची में कैसी बाट भरोसा किनका, कैसी बाट भरोसा किनके बाद आगे ने कहा था। ऊपर बढ़ो चिरता चर दिगमंडल, ऊपर बढ़ो चिरताचर दिगमंडल, अंथक पंखों की चोट से नभ में मचा दे हलचल। ये बात आपको यहाँ पर किसने कहा था? अगले ने कहा था क्या कि ऊपर बढ़ो चिरताचर दिगमंडल, चिरताचर दिगमंडल, अंथक पंखों की चोट से नभ में एक मचा दे हलचल, अंथक पंखों की चोट से नभ में मचा दे हलचल। हम पड़ाव को समझे मंजिल, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल।
हम पड़ाव को समझे मंजिल लक्ष्य व आंखों से ओझल वर्तमान के मुँह जाल में आने वाले कल न भुलाए आओ फिर से दिया जलाए। देखिए हम पड़ाव को समझे मंजिल, हम पड़ाव को समझे मंजिल लक्ष्य व आंखों से ओझल वर्तमान के मुँह जाल में आने वाले कल ना भुला तू, वर्तमान के मुँह जाल में आने वाला कल ना भुला तू, आओ फिर से दिया मिलकर जलाए जलाओ तुम, आओ फिर से मिया आओ फिर से दिया जलाएं। इसमें कि हम पड़ाव को समझे मंजिल लक्ष्य व आंखों से ओझल वर्तमान के मोजाल में आने वाला कर ना भुलाएं आओ फिर से दिया जाए। ये बात अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। अपने को निशेष भाव से दान करते जाना ही वास्तव में सच्चा जीवन है। अपने को निशेष भाव से दान करते जाना ही वास्तव में सच्चा जीवन है। जीवन धारा त्याग से पूर्ण होती है, जीवन धारा त्याग से पूर्ण होती है, संचय का विकार उसे जड़ बना देता है। ये बात डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। देखिए कलुष भूताया विनाशे परिस्थिति अन्यो नय शंकाओ हृदयना सरपत्ति। अधिक विनाश का उपस्थित होने पर बुद्धि मलिन हो जाती है, फिर तो न्याय के प्रसमान प्रतीत होने वाला अन्याय हृदय से बाहर नहीं निकलते। बात विदुर नितिन कहा था। यत योगेश्वर, देखिए यहाँ पर क्या, यत योगेश्वर कृष्ण यत पार्थो धनुधर तत्र श्री विजयो भूर्तिवा निर्ति मर्तितम। जहाँ योगेश्वर कृष्णा की कृपा हो, जहाँ धनुधर अर्जुन का पुरुषार्थ हो, जहाँ योगेश्वर कृष्णा की कृपा हो, जहाँ योगेश्वर कृष्णा की कृपा हो, जहाँ धनुधर अर्जुन का पुरुषार्थ हो, वहाँ निश्चित विजय होती। अतः ईश्वर पर दृढ़ आस्था रखते हुए पुरुषार्थ कभी ना छोड़े। ये बात श्रीमद् भगवत गीता में कही गई थी। आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए यहाँ पर कहा गया क्या, देखिए अकारणवाद, देखिए अकार्यकरणाद भीत कार्यन च विभजरणात् अकाले मंत्र भेदाच यन मादेन तत्व पीबेत। अर्थात ना करने योग काम से, ना करने योग काम करने से, ना करने योग काम करने से, करने योग काम में प्रमाद करने से और कार्य सिद्ध होने के पहले ही मंत्र प्रकट हो जाने से डरना चाहिए। और जिससे नशा चढ़े ऐसा पेय नहीं पीना चाहिए, जिससे नशा चढ़े ऐसा पेय नहीं पीना चाहिए। बात विदुर नीति में कहा गया था। आत्मज्ञानम, देखिए यहाँ पर क्या, आत्मज्ञानम संरभ स्थितिच्छा धर्म नित्यता वाक चैव गुप्ता दानम च नेतान्य तन्यसु भारत। आत्मज्ञान, अक्रोध, सहनशीलता, धर्मपरायण, वचन की रक्षाता, दान, ये गुण अधम पुरुषों में नहीं होते। ये बात विदुर नीति में कही गई थी। यो माँ पश्यति, देखिए यो माँ पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति। यो माँ पश्यति, देखिए यहाँ पर क्या, यो माँ पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति। तस्या, देखिए तस्या न प्रणश्यामि समच में न प्रणश्यति। जो सर्वत्र मुझे देखता है, सब में मुझे ही देखता है, उसे मैं कभी नहीं त्यागता। ना वह कभी मुझे नहीं छोड़ता, ना वह कभी मुझे नहीं छोड़ता। सम दृष्टि समान। एवं श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया था। यो माँ पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति तस्याम न प्रणश्यामि स च में न प्रणश्यति। जो सर्वत्र मुझे देखता है, सब में मुझे ही देखता है, उसे मैं कभी नहीं त्यागता, ना वह कभी मुझे छोड़ता है। समदृष्टि समान है। ये बात श्रीमद् भगवद गीता में आपको यहाँ पर है। टू टीच इज गिवन, देखिए टू ईच इज गिवन ए बैग ऑफ टूल्स, ए शेपलेस मास एंड ए बुक ऑफ रूल्स, एंड ईच मस्ट मेक एयर लाइफ इज फ्लावर, ए स्टम्बलिंग ब्लॉक और ए स्टेपिंग स्टोन, और ए स्टेपिंग स्टोन। ये बात आर एल सेफ ने कहा था। देखिए स्ट्रेंथ डज नॉट कम फ्रॉम फिजिकल कैपेसिटी, इट कम्स फ्रॉम एन इंडोमिटेबल विल। M.K. गांधी ने कहा था। बहुत अच्छी बात यहाँ, देखिए बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा था कि स्ट्रेंथ डज नॉट कम फ्रॉम फिजिकल कैपेसिटी, इट कम्स फ्रॉम एन इंडोमिटेबल विल। इसका महात्मा गांधी ने कहा था कि मजबूती शारीरिक क्षमता से नहीं आती है, मजबूती जो इंडोमिटेबल विल से आती है और अटूट इच्छा से आती है। देखो गैदर ये महात्मा गांधी ने M.K. गांधी ने कहा था। स्ट्रेंथ डज नॉट कम फ्रॉम फिजिकल कैपेसिटी,
Strength does not come from physical capacity, it comes from indomitable will. Gather ye देखो gather ye rose buds why ye may, all time is still flying, all time is still flying, and the same flower that the smile today. हेरिक ने कहा था tomorrow will be dying. देखो यहाँ पे जो कहा गैदर ये रोज बर्ड्स वाइल ये में ऑल टाइम इज स्टिल फ्लाइंग एंड द सेम फ्लावर दैट स्माइल टुडे टुमारो विल बी डाइंग. ये हेरिक ने कहा था देयर इज ओनली वन थिंग दैट रिमेन टू अस दैट कैन नॉट बी टेकन अवे, to act with courage and dignity and to stick to ideas that have given meaning to life. ये बात जब JL नेहरू ने कहा था. देखिए reach the ninth heaven to embrace the moon or the five Asians deep to capture a turtle either is possible. Return to return to merriment and triumphant songs under the heaven. Nothing is difficult only if there is the will to descend. ये बात चाइनीज पोएट में कही गई थी. अपॉर्चुनिटी आज देखिए अपॉर्चुनिटीज आर प्लेंटी. Opportunities are plenty and they deep knocking at your door all the time. The one who is alert, bold and prepared seizes them and puts them to the best use. ये बात SK सचदेवा ने कहा था. Time and tide waits for none. Time and tide waits WAITS है वेट्स. टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन. ये बात एक सही कहावत है. ए डेस्परेट डिजीज रिक्वायर्स ए डेस्परेट रेमेडी. देखिए ए डेस्परेट डिजीज रिक्वायर्स ए डेस्परेट रेमेडी. ये बात गाय फॉकस ने कहा था. ओ कॉल बैक यस्टरडे. ओ कॉल बैक यस्टरडे बीट टाइम रिटर्न. देखिए बीट टाइम रिटर्न ये बात विलियम शेक्सपियर ने कहा था. भारत महासागर है जिसमें कितनी सदियों की पावन धाराओं का जल है, जिसे हम भारतीय संस्कृति कहते हैं. उसमें सदियों से समन्वय की प्रक्रिया चल रही है. विभिन्न जातियों के सांस्कृतिक तत्व मिलते हैं गए हैं और वह बहुत विशाल हो गई है. हमारी बड़ी शक्ति है. ये बात रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था. फिर आपको आगे हम देखिए यहाँ पर क्या कि राष्ट्रपुत्र बनने के लक्ष्य का निर्धारण कीजिए. राष्ट्रपुत्र बनने के लक्ष्य का निर्धारण कीजिए. ये एक अच्छा है. देखिए लक्ष्यहीनता का अभाव दिशाहीनता को जन्म देता है. बहुत अच्छी बात कहा गया. लक्ष्यहीनता का अभाव दिशाहीनता को जन्म देता है और यही हमारे युवा वर्ग का दुर्भाग्य है. बहुत अच्छी बात कहा गया. लक्ष्यहीनता का अभाव दिशाहीनता को जन्म देता है और यही हमारे युवा वर्ग का दुर्भाग्य है. लक्ष्यबद्धता शक्तियों का संचय करती है, लक्ष्यहीनता उसका विघटन करता है. लक्ष्यबद्ध व्यक्ति ही समाज और राष्ट्र के गौरव बनते हैं और पानी की बूंद की तरह अकेले ही लक्ष्य के प्रति अग्रसर हो जाए, राष्ट्र आपको सदैव याद करेगा. अब एक यहाँ पर क्या लक्ष्यहीनता का अभाव दिशाहीनता को जन्म देता है. लक्ष्यहीनता का अभाव दिशाहीनता को जन्म देता है. लक्ष्यहीनता का अभाव दिशाहीनता को जन्म देता है और यही हमारे युवा वर्ग का दुर्भाग्य है. लक्ष्यहीनता का अभाव दिशाहीनता को जन्म देता है. लक्ष्यहीनता का अभाव दिशाहीनता को जन्म देता है और यही हमारे युवा वर्ग का दुर्भाग्य है. लक्ष्यबद्धता शक्तियों का संचय करती है. लक्ष्यबद्धता शक्तियों का संचय करती है और लक्ष्यहीनता उसका उनका विघटन करती है. लक्ष्यहीनता उनका विघटन करती है. लक्ष्यबद्ध व्यक्ति ही समाज और राष्ट्र के गौरव बनते हैं. लक्ष्यबद्ध व्यक्ति ही समाज और राष्ट्र के गौरव बनते हैं. लक्ष्यबद्ध व्यक्ति ही समाज और राष्ट्र के गौरव बनते हैं. लक्ष्यबद्ध व्यक्ति ही समाज और राष्ट्र के गौरव बनते हैं. आप पानी की बूंद की तरह अकेले ही लक्ष्य के प्रति अग्रसर हो जाए, राष्ट्र आपको सदैव याद करेगा. राष्ट्र आपको सदैव याद करेगा. फिर देखिए यहाँ पर क्या कि इसमें क्या देखिए इसमें जो खाद्य की दिव्य विरासत और गौरवपूर्ण परंपराओं वाले इस देश के वासियों में आज ना जाने कैसा परिवर्तन आ गया है. भारतीयता के नाम पर हमारे युवाओं को गर्व की अनुभूति नहीं होती. भारतीयता के नाम पर हमारे युवाओं को गर्व की अनुभूति नहीं होती. 19वीं शताब्दी तक महानुभाव का प्रादुर्भाव करने वाले देश में आज महानुभावों की गणना नगण्य हो गई है. भारत ने भौतिक क्षेत्र में तो असाधारण प्रगति की है, परंतु पिछले कुछ वर्षों से मानव मूल्यों का अप्रत्याशित ह्रास हुआ है. उनके संदर्भ अनेक व्यक्तियों के मन में राष्ट्र के भविष्य के प्रति अनेक शंकाएं एवं आशंकाएं उठने लगी है. फलतः समस्त भौतिक प्रगति व्यर्थ प्रतीत होने लगी है. राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी उसकी युवा शक्ति है. अनेक देशों ने अपने प्रयत्नों द्वारा देश का निर्माण किया है. जर्मनी, जापान, इसको महत्वपूर्ण बात सिर्फ लीजिए. देखिए हमारे देश के यहाँ पर जो कहा गया है थोड़ा इसको यहाँ पर गौर कीजिए. हमारे देश के युवाओं को भी क्या देखिए हमारे देश के युवकों को भी अपने इस उत्तरदायित्व के प्रति जागरूक होना चाहिए और राष्ट्र के भविष्य निर्माण के प्रति गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए. हमारे देश के युवकों को भी अपनी इस उत्तरदायित्व के प्रति जागरूक होना चाहिए. हमारे देश के युवकों को भी अपनी इस उत्तरदायित्व के
हमारे देश के युवकों को भी अपने उस उत्तरदायित्व के प्रति जागरूक होना चाहिए। तो हमारे देश के युवकों को भी अपने उस उत्तरदायित्व के प्रति जागरूक होना चाहिए और राष्ट्र के भविष्य निर्माण के प्रति गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए युवकों को अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना होगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए युवकों को अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना होगा, परंतु वस्तु स्थिति निराशाजनक है। वस्तु स्थिति निराशाजनक है। हमारा युवा वर्ग अनेक कारणों चिंतित और निराश दिखाई दे रहा है। वह ना तो शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति गंभीर है और ना ही चरित्र निर्माण के महत्व को ही अच्छी तरह समझता। बहुत अच्छी बात यहाँ पे कहा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे युवा वर्ग को राष्ट्र उत्थान की किसी प्रकार की गतिविधि में रुचि नहीं है और वे दिशाहीन हो गए हैं। खेल के मैदानों से लेकर विद्यालयों कक्षाओं तक सब स्थानों पर सन्नाटा दिखाई देता है। अधिकांश युवा वर्ग उत्साहीन और बुझा हुआ दिखाई देता है। अब बहुत अच्छी बात है, अधिकांश युवा वर्ग उत्साहीन और बुझा हुआ दिखाई देता है। ऐसा प्रतीत होता है उनको किसी प्रकार की गतिविधि में रुचि नहीं रही है। युवा वर्ग की उत्साहीनता का लक्ष्य विहीनता है। युवा वर्ग की उत्साहीनता का कारण लक्ष्य विहीनता ही है। उन्हें स्मरण रखना होगा रखना चाहिए कि जीवन में सफलता और महानता प्राप्त करने के लक्ष्य निर्धारण परम आवश्यक है। उन्हें याद रखना होगा कि जीवन में सफलता और महानता प्राप्त करने के लिए लक्ष्य का निर्धारण परम आवश्यक है। लक्ष्यहीनता की स्थिति में बेचैनी और उत्साहहीनता स्वाभाविक है। लक्ष्यहीनता की स्थिति में बेचैनी और उत्साहहीनता स्वाभाविक है। इनको दूर करने के लिए हमारा युवा वर्ग अवांछनीय तत्वों का शिकार बन जाता है। लक्ष्यहीनता की स्थिति में बेचैनी और उत्साहहीनता स्वाभाविक है। इनको दूर करने के लिए हमारा युवा वर्ग अवांछनीय तत्वों का शिकार बन जाता है और असामाजिक गतिविधियों में भाग लेने लगता है। हमारा युवा वर्ग बदनाम होता जा रहा है और साथ ही अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करता हुआ देखा जाता है। लोकसेवा आयोग की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्याशी अपेक्षित तैयारी के बिना ही प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित हो जाता है और ऐसा लगता है कि इस स्नातक और आदि कक्षाओं की पढ़ाई व्यर्थ रही। सभी का मूल कारण वही है, लक्ष्य निर्धारण का अभाव। उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि जिन प्रशासकीय सेवाओं में जाना चाहते हैं उनसे संबंध अधिकारियों के अपेक्षित गुणों का अपने अंदर विकास करें। सच यह है कि पहले योग बनो फिर कामना करो। बहुत अच्छी बात कहा गया, पहले योग बनो फिर कामना करो। योग्यता से सफलता ना मिले यह असंभव है। ये बात यहाँ पर कहा गया है, बहुत अच्छी बात। हम उनसे संबंध अधिकारी के अपेक्षित गुणों का अपने अंदर विकास करें। सच यह देखिए यहाँ पर क्या कि सच यह है कि पहले योग बनो फिर कामना करो। योग्यता से सफलता ना मिले यह असंभव है। पहले योग बनो फिर कामना करो। योग्यता से सफलता ना मिले यह असंभव है। पहले योग बनो फिर कामना करो। योग्यता से सफलता ना मिले यह असंभव है। हमारा युवा वर्ग यदि यह समझ ले कि कुशल, मेहनती और ईमानदार व्यक्ति के लिए काम का अभाव नहीं है तो हमारे समाज की स्थिति सर्वथा भिन्न हो जाए। हमारे युवक युवतियों को स्वामी विवेकानंद के कथन याद रखना चाहिए। ए स्क्वायर पीस ऑफ स्टोन कैन नॉट रिमेन लाइंग ऑन द स्ट्रीट। यहाँ देखिए क्या कि ए स्क्वायर पीस ऑफ स्टोन, देखिए यहाँ पर क्या, ए स्क्वायर पीस ऑफ स्टोन कैन नॉट रिमेन लाइंग ऑन द स्ट्रीट। ए स्क्वायर पीस ऑफ स्टोन कैन नॉट रिमेन लाइंग ऑन द स्ट्रीट, अर्थात पत्थर का चौकोर टुकड़ा कभी सड़क पर नहीं पड़ा रह सकता। जो व्यक्ति अपने चरित्र का निर्माण उपयोगिता की दृष्टि से करता है उसको कभी निराश नहीं होना पड़ता, बल्कि वह समाज और राष्ट्र का गौरव बन जाता है। महान विभूतियों के जीवन हमें यही शिक्षा देते हैं कि हमें निर्धारित लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। कुछ लोग शिक्षा प्रणाली को दोषपूर्ण बताते हैं। ध्यातव्य यह है कि यद्यपि वर्तमान शिक्षा प्रणाली सर्वथा निर्दोष नहीं है, तथापि अनेक महापुरुष इसी शिक्षा प्रणाली की देन है। सर्वविदित है कि अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी आदि विकसित देशों में अनेक भारतीयों की प्रतिभा का लोहा माना जाता है। ये प्रतिभाएं एवं विभूतियाँ इसी शिक्षा प्रणाली की देन है। जिस व्यक्ति ने इस प्रणाली के अवरोधों और दोषों के समक्ष हार नहीं मानी है और अपने निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कार्य किया है, उसने इस विपरीत परिस्थितियों में भी सफलता प्राप्त की। इन विपरीत परिस्थितियों में भी सफलता प्राप्त की है। अतः स्पष्ट है कि हमारे समस्त असफलता और निराशाओं के मूल में हमारे लक्ष्यहीनता की प्रवृत्ति लिप्त है।
प्रवृत्ति लिप्त है। लक्ष्य निर्धारित होने और देखिए लक्ष्य निर्धारित होते ही व्यक्ति का संपूर्ण जीवन केंद्रीभूत हो जाता है। उसकी सारी शक्तियाँ के उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सक्रिय हो जाती है और अन्य अनुपयोगी धाराओं के लिए उसकी शक्ति एवं समय का अपव्यय हो नहीं हो पाता। लक्ष्यबद्ध शक्ति की स्थिति अर्जुन की तरह हो जाती है, जिसे संपूर्ण परिवेश से चिड़िया की आंख की पुतली ही दिखाई देती है। लक्ष्यहीन व्यक्ति के जीवन की गति बिखरी हुई किरणों की तरह हो जाती है, जो एक बिंदु पर केंद्रित न होकर इधर उधर अटक जाती है। लक्ष्यहीन व्यक्ति की स्थिति पानी में बहते हुए काठ के उस लट्ठी की तरह हो जाती है, जो धारा के साथ इधर उधर बहता है और यदा कदा किनारे की ओर आ जाता है। उलझ कर अटका रह जाता है। लक्ष्यहीनता की स्थिति में व्यक्ति का जीवन अनिश्चित, आशंकाओं से युक्त, सारहीन और निरर्थक हो जाता है। ऐसे व्यक्ति अपनी किस्मत को धिक्कारने वाले सफल व्यक्तियों के प्रति द्वेष और ईर्ष्या की भावना रखने वाले बन जाते हैं। ऐसे लोग यहाँ पे देखिए क्या, ऐसे लोग आत्मघृणा, देखो ऐसे लोग आत्मघृणा और ईर्ष्या की भावना संपूर्ण समाज के वातावरण को विषाक्त कर देते हैं। लक्ष्यहीन व्यक्ति सदैव अपने भाग भरोसे रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों के भाग कभी जागते नहीं और वे अपनी असफलताओं के पूरे समाज को दोषी ठहराते हैं। लक्ष्य निर्धारण, देखिए लक्ष्य निर्धारण द्वारा व्यक्ति को आत्मसंतोष, आत्मविश्वास प्राप्त होते हैं और इस शांति से उसे एक महान शक्ति मिलती है। इसी शक्ति से पुरुषार्थ, शौर्य और निर्भीकता का प्रादुर्भाव होता है। जो व्यक्ति इन शक्तियों से युक्त होता है वह केवल अपने जीवन का ही निर्माण नहीं करता, वरन वह संपूर्ण राष्ट्र का गौरव बनता है। प्राय व्यक्ति यह सोचता है कि राष्ट्र का निर्माण अकेले हम क्या कर सकते हैं। प्राय व्यक्ति यह सोचता है कि राष्ट्र का निर्माण अकेले हम क्या कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को वर्षा की बूंद से प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए। बूंद पृथ्वी पर आते समय यह नहीं सोचती कि मैं पृथ्वी को उर्वरक कैसे बना सकूंगी, परंतु एक एक करके गिरने वाली अनेक बूंदें पृथ्वी को सस्य श्यामल बना देती है। बूंद की भांति यदि आप लक्ष्य की प्राप्ति अपना सर्वस्व होम देंगे, सर्वस्व निछावर देंगे, तो विश्वास कीजिए राष्ट्र आपके प्रति सदैव कृतज्ञ हो रहेगा। ये बात आपकी बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे इसको नोट कर लीजिएगा। कहा गया उसको समझिए, यहाँ पर क्या, भाग को स्वीकार कीजिए, पुरुषार्थ पर भरोसा कीजिए। बहुत अच्छी बात कहा गया है। कर्मणाधिकारी वास्ते माँ फलेषु कदाचान माँ कर्मफल हेतु भूर्भुवो ते शरणो शश्वत कर्माणि। यहाँ देखिए जो खास बातें कही गई है, कर्मणेधिकारे वास्ते माँ फलेषु कदाचान, कर्मणेधिकारे वास्ते हटा हुआ नहीं है, कर्मणेवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतु भूर्मो ते शरणो शश्वत कर्माणि। अर्थात तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, तू उसके फलों पर कभी नहीं, उसके फलों में कभी, इसलिए तू कर्मों के फल हेतु मत हो, इससे तू कर्मों के फल हेतु मत होता है। तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। अब देखिए यहाँ पर देव आलसी पुकारा जैसे अनेक प्रेरणादायक सूक्तियाँ जनमानस में परिचित है। फिर भी रमना है कि तब भी अनेक लोग भाग को अधिक महत्व देते हैं। वे प्राय करते भाग में होगा वह मिलेगा। अब यहाँ इस बात को हटाइए, महत्वपूर्ण बातों को सिर्फ लीजिए। देखिए नीति विशारद शुक्राचार्य ने कहा है, बुद्धिमान सज्जन लोग पुरुषार्थ को बड़ा मानते हैं। नीति विशारद, देखिए यहाँ पर क्या कि नीति विशारद शुक्राचार्य ने कहा है, बुद्धिमान सज्जन लोग पुरुषार्थ को बड़ा मानते हैं। असमर्थ आक्रमण एवं का पुरुष देव या भाग की उपासना करते हैं, अर्थात भाग के भरोसे रहते हैं। देखिए बुद्धिमान सज्जन लोग पुरुषार्थ को बड़ा मानते हैं। असमर्थ आक्रमण एवं का पुरुष देव या भाग की उपासना करते हैं, अर्थात भाग के भरोसे रहते हैं। आज भी विज्ञान के युग में अनेक व्यक्ति ऐसे मिलते हैं जो पुरुषार्थ का सहारा ना लेकर भाग के भरोसे रहना चाहते हैं। दुर्भाग्य कि हमारे कर्णधार चुनाव आदि में सफल होने के अपने भाग की रेखा पर तांत्रिकों और ज्योतिषों की शरण जाते हैं, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर कहा गया क्या कि बात कहने का तात्पर्य है कि हम कहीं जाएं, किसी न किसी रूप में उपचार अथवा पुरुषार्थ करना ही पड़ता है। गौतम बुद्ध का कथन कितना सार्थक एवं व्यावहारिक है कि आलस को भय के रूप में और उद्योग को क्षेम के रूप में देखकर मानव को सदैव उद्योगशील पुरुषार्थी होना चाहिए। यह बुद्धों का अनुशासन है। देखिए गौतम बुद्ध का कथन कितना सार्थक है, साथ में व्यावहारिक। आलस को भय के रूप में और उद्योग को क्षेम के रूप में देखकर मानव को सदैव उद्योगशील पुरुषार्थी होना चाहिए। यह बुद्धों का अनुशासन है।
क्या भाग का निर्माण शून्य में होता है? प्रति व्यक्ति का भाग भिन्न भिन्न क्यों होता है? उत्तर, अपने कार्यों या कर्मों द्वारा हम अपने भाग का निर्माण करते हैं। मन वचन कर्म तीनों ही स्तर पर हमारे कार्य हमारे भाग का निर्माण करते हैं। कल का पुरुषार्थ हमारा आज का भाग है। बहुत अच्छी बात कहा गया। कल का पुरुषार्थ हमारा आज का भाग है और आज का पुरुषार्थ हमारे भावी भाग का निर्माण करेगा। गोस्वामी तुलसी की बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया है। कल का पुरुषार्थ हमारा आज का भाग है। कल का पुरुषार्थ हमारा आज का भाग है और आज का पुरुषार्थ हमारे भावी भाग का निर्माण करेगा। देखिए यहाँ पे जो खास बात कही गई है, देखिए कल का पुरुषार्थ हमारा आज का भाग है। कल का पुरुषार्थ हमारा आज का भाग है। कल का पुरुषार्थ हमारा आज का भाग है और आज का पुरुषार्थ हमारे भावी भाग का निर्माण करेगा। और कल का पुरुषार्थ हमारे आज का भाग है और आज का पुरुषार्थ हमारे भावी भाग का निर्माण करेगा। गोस्वामी तुलसीदास का यह कथन सार्वभौम सत्य के रूप में ग्रहण किया जाना चाहिए। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। अर्थात कर्म का अर्थ भाग ना लगाया जाए, कर्म का अर्थ कार्यकृत कर्म लगाया जाए। रामधारी सिंह दिनकर ने अनेक प्रकार से हमें भाग की उपेक्षा करके पुरुषार्थ का भरोसा करने का देखिए यहाँ पर क्या कि पुरुषार्थ का भरोसा कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करिए सो तस फल चाखा। कर्म का अर्थ भाग ना लगाया जाए, कर्म का अर्थ है कार्यकृत कर्म। रामधारी सिंह दिनकर ने अनेक प्रकार से हमें भाग की उपेक्षा करके पुरुषार्थ का भरोसा करने का परामर्श दिया है। नर समाज का भाग एक है, वह श्रम है, वह भुज बल है। तो यथा ब्रह्मा ने कुछ लिखा, भाग में मनुज नहीं लाया है। ब्रह्मा ने कुछ लिखा, भाग में मनुज नहीं लाया है। अपना सुख उसने अपने भुज बल से पाया। ये बात दिनकर ने कहा था। ब्रह्मा ने कुछ लिखा, भाग में मनुज नहीं लाया है। अपना सुख उसने अपने भुज बल से पाया है। जो व्यक्ति भाग करके भाग का प्याला बनना चाहता है, वो अंततः मूर्ख एवं असफल सिद्ध होता है। और भाग जिसे प्यार करता है उसे मूर्ख बना देता है, बेकार। देखिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अवसर का लाभ उठाने के प्रयत्नशील नहीं होता। वह समझता है कि वह सब कुछ भाग कर देगा। ऐसे लोग अतीत में निर्मित भाग के सुफल को उपेक्षा करने की मुक्ता करते हैं। तो भाग के संदर्भ में हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार प्रेमचंद का यह वक्तव्य हमारी आंखें खोल देता है कि भाग का उदय होना, अस्त होना या भाग का आना जाना कोई चीज़ नहीं है। भाग तो एक स्थिर एवं अचल वस्तु है। व्यक्ति साहस के साथ जब तक पुरुषार्थ करता है तब तक उसके भाग्योदय की संभावना बनी रहती है, और जब वह निकम्मा एवं आलसी होकर पुरुषार्थ से मुंह मोड़ लेता है तब उसका भाग उसकी पीठ के पीछे हो जाता है। पुरुषार्थ ही प्राक्रांतर से भाग है। पुरुषार्थ और भाग के मध्य कारण कार्य का संबंध है। पुरुषार्थ दूध और भाग दही है। पुरुषार्थ दूध और भाग दही है। दूध के अभाव में दही जमने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। बल्कि भाग्यवादिता वस्तुतः एक मनोरोग है। भाग्यवादिता एवं भाग्यवादी दोनों में से हमें परहेज करना चाहिए। भारत में भाग्यवादिता की जड़ें समाज में बहुत गहरी है। अपने को अभागा अथवा भागहीन कहने से कोई कार्य नहीं होता। कोई भी अभागा नहीं होता। इस बात की संभावना अधिक रहती है कि अपने को निरंतर अभागा कहने वाला व्यक्ति वास्तव में अभागा हो जाए, क्योंकि भागहीनता उसके मन मानस में एक कुंठा का रूप धारण कर लेती है। ऐसा व्यक्ति सौभाग्य सूचक चिन्हों को भी अपने दुर्भाग्य के रूप में देखता है और सदैव दुखी बना रहता है। देखिए, भागवादी व्यक्ति को दो बातें याद रखनी चाहिए। हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते था। खेत में बिना बीज बोए था हल चलाए, बिना फसल की आशा करना अज्ञान का घोतक है। जो पागलपन सीमाओं का स्पर्श करता है, भाग्योदय का मार्ग पुरुषार्थ के द्वार में होकर जाता है। जिसका मूल मंत्र है चेरेवेति मतलब निरंतर कर्म करो। महाभारत में यक्ष युधिष्ठिर संवाद बहुत प्रसिद्ध प्रसंग है। यक्ष प्रश्न करता है, धर्म का सबसे बड़ा शत्रु कौन? युधिष्ठिर उत्तर देते परमाद या आलस। धर्म का अर्थ है कर्तव्य पालन। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने एक बार अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा था, पुरुषार्थहीन मनुष्य जीते जी मरा है। ऋग्वेद कहता है, देवता पुरुषार्थी से प्रेम करता है, परमादि से नहीं। जो भाग्यवादी है सब कुछ भाग्य पर छोड़ देते हैं। उनसे हमारा निवेदन है कि जो भाग में है वह तो मिलेगा ही। पुरुषार्थ करने वाले से आपको कुछ अतिरिक्त प्राप्त हो सकता है। स्थूल और सूक्ष्म प्रत्येक स्तर पर पुरुषार्थ काम है। भाग्यवादिता द्वारा इसे प्रदूषित ना करे। जो प्राप्त है उसे स्वीकार करे तथा प्राप्त वे के लिए पुरुषार्थ करे। यही उपदेश उपनिषद का यही आदेश है। फिर आगे यहाँ पर कहा गया, इसी को देखिए यहीं